जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा आज भक्तमाल की कथाओं में से श्री गुहु निषाद जी की कथा कहूंगी। ये निषाद जी भगवान श्री राम के प्रिय सखा थे। जाति के निषाद थे, श्रृंगवेरपुर के राजा थे। शिव पुराण में इनके पूर्व जन्म का प्रसंग प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार है कि एक जंगल में गुरु द्रुह नाम का एक भील रहता था। जीवों की हिंसा ही उसका सहज कर्म था। उसी से वह परिवार का पालन पोषण करता था। महाशिवरात्रि का दिन था। वो प्रातःकाल से ही शिकार की टोह में घर से निकल पड़ा, परंतु देव योग से उसे उस दिन कुछ नहीं मिला। संध्या हो गई, घर के लोग भूखे बाट देखते होंगे, कुछ न कुछ मुझे लेकर ही लौटना चाहिए। ऐसा विचार कर वह भील एक जलाशय के समीप बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसके नीचे एक शिवलिंग था। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए उस जलाशय पर आई। भील हर्षित होकर अपना धनुष बाण संभालने लगा। इसी से उसके शरीर के हिलने से कंधे पर लटकती हुई जल भरी तुम्बी से कुछ जल छलक कर शिवलिंग पर जा पड़ा। धनुष बाण के संचालन से कुछ बिल्व पत्र भी टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इस अचानक संपादित हुए उस सुकृत से उस भील का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। हरिणी की दृष्टि उस शिकारी पर गई। वह बोली, व्याध, मैं अपने बच्चों को, अपनी बहन को अथवा अपने स्वामी को सौंप कर अभी आती हूँ, फिर तुम मुझे मारकर अपनी उदर पूर्ति कर लेना। हरिणी कहने लगी, मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, मेरे वचनों का विश्वास करो। अकस्मात संपन्न शिव की आराधना के पुण्य प्रभाव से व्याध ने दया करके उस हिरणी को छोड़ दिया। थोड़ी ही समय बाद उसी हिरणी की दूसरी बहन हिरणी वहीं जल पीने आई। वापस से उस भील ने उसके वध का उद्योग करते हुए पुनः उसकी तुम्बी से जल गिर गया और उसके हिलने से बिल के कुछ पत्ते शिवलिंग पर जा गिर गए। इस हिरणी ने भी व्याध से पहली ही हिरणी के समान बात की। व्याध ने इसे भी छोड़ दिया। इतने में एक हष्ट पुष्ट हिरण जलाशय की ओर आता दिख पड़ा। उसके वध के लिए वह वापस भील जब तत्पर हुआ तो शिव की आराधना फिर एक बार अनजाने में ही उससे हो गई। वध का अभिप्राय समझकर हिरण ने कहा, मैं अभी अभी अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों सौंप कर आता हूँ। शिकारी यद्यपि स्वयं बहुत भूखा था, परिवार के लोग भी भूखे होंगे, उसके आने की वाट देख रहे होंगे, परंतु शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ने से, उनकी कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। हृदय शुद्ध हो गया था। शिवरात्रि के उस महान दिन अनायास ही उसका व्रत हो गया था। शिव की पूजा हो गई थी। उसके फलस्वरूप उसे आशुतोष और ओढ़रधानी शिव की कृपा जो प्राप्त हो गई थी। व्याध ने दया होकर मृग को भी छोड़ दिया। निवास स्थान पर पहुंचकर जब हिरण और दोनों हिरनियां मिले तो परस्पर विचार विमर्श करके उन्होंने निर्णय किया, हम सब लोग मिलकर उस शिकारी भील के पास चलें, क्योंकि सब ने सत्य की सौगंध खाई है। माता पिता को जाते देखकर बच्चे भी साथ लग गए। इस मृग समूह को देखकर व्याध को बड़ा ही हर्ष हुआ। धनुष पर बाण संधान करने का उपक्रम करने लगा। पुनः जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर जा गिरे। उस व्याध के पाप तो पहले के पूजन से ही प्रभाव हो गए थे, लेकिन 4 प्रहर की पूजा उसके द्वारा अनजाने में हो गई थी। अब उसे दया के साथ साथ विवेक भी प्राप्त हो गया था। व्याध को बड़ी ग्लानि आत्मग्लानि हुई। ये पशु होकर भी कितने परमार्थनिष्ठ हैं। मैं मनुष्य होकर भी परमार्थ की तो कौन कहे, स्वार्थ से भी विमुख रहा। उचित रीति से मैं उदर पूर्ति करने में भी असमर्थ रहा। धन्य है ये हिरण और मेरे जीवन को बार बार धिक्कार है। ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाणों को रोक लिया और कहा, अरे श्रेष्ठ मृगों, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शिवजी ने तत्काल ही प्रकट होकर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। प्रसन्न होकर भक्ति का वरदान देकर बोले, व्याध, एक दिन निश्चय ही भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। वे मृग भी शिव जी का दर्शन कर दिव्य रूप धारण कर दिव्य शिवलोक को चले गए। वही भील
कालांतर में श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राज गो हुआ, जिसकी श्री राम जी में अविचल प्रीति थी। निषाद राज गुह और श्री राम जी के प्रथम मिलन की बड़ी मधुर कथा संत इस प्रकार कहते हैं। निषाद राज के पिता से चक्रवर्ती महाराजा धीराज श्री दशरथ जी की बड़ी मित्रता थी। वे समय समय पर अयोध्या आया करते थे। जिस समय दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय वे वृद्ध हो चुके थे। लाल को बधाई लेकर तो वे स्वयं आए थे और चारों कुमारों का दर्शन कर परम सुख पाए थे। लेकिन निषाद राज गुह स्वयं जरा ग्रस्त थे, लेकिन उनके बालक अयोध्या के लिए मचलते रहते थे। जब उनके बालक श्री राम जी की शोभा का वर्णन सुनते अपने पिता के मुंह से, तो वे अयोध्या जाने की बड़े ही उत्कंठित रहते थे। आजकल करते करते 5 वर्ष बीत गए। निषाद राज गुह वृद्ध हो चुका था, उसका पुत्र भी थोड़ा बड़ा हो गया था। उधर राजकुमार भी अवध की गलियों में विनोद करते हुए खेलने कूदने लगे थे। तब एक दिन वृद्ध पिता ने गुह को अयोध्या जाने की आज्ञा दे दी। निषाद राज के पुत्र गुह के हर्ष का पारावार नहीं रहा। भेंट के लिए वन्य से कंद मूल फल चारों राजकुमारों को लिए और 4 जोड़ी रुरु नामक वृक्ष के चर्म से बनी हुई सुंदर पनिया बगल में दबाए हुए निषाद राज के पुत्र गुह अयोध्या को चल पड़े। उनके हृदय में चारों भाइयों से मिलने की बड़ी मधुर भावनाएं थी, क्योंकि हमेशा वे पिताजी के द्वारा राजकुमार के सौंदर्य का वर्णन सुनते ही आ रहे थे। मन में विचार आया, अवधपुरी में जाने से पहले सरयू नदी में स्नान कर लूं, फिर दरबार में चलूं। जब वे सरयू नदी में स्नान कर रहे थे, तब क्या देखते हैं, 4 बालक उपहार पोटली खोल रहे हैं। बालक बड़े ही सुंदर थे। देखते ही उनका मन मोह में हो गया। वे उन्हें मना तो कर रहे थे, लेकिन भीतर से ऐसा लग रहा था, खोल लो, ले लो, पहन लो, मैं तो आप ही के लिए लाया हूँ। और ऐसा ही हुआ। गुह मना करते ही रहे। बालकों ने पोटली खोल ली, पनहियाँ पहन ली, केले के फल लेकर खाते हुए सरयू तट पर विहरने लगे। गुह नाराज भी हो रहा था, पर प्रसन्न भी था। स्नान कर बाहर निकला, वस्त्र बदलकर बालकों के समीप पहुंचा। कुछ रीझ से कुछ खींच से पूछा, आप लोग किसके बालक हैं? आप लोगों को मालूम नहीं? मैं ये उपहार चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 4 कुमारों के लिए लाया था। बालक मधुर मुस्कान पूर्वक बोल पड़े, ओहो, तब तो यह हमारे लिए ही था। गुह ने पूछा, तो क्या महाराज दशरथ जी के राजकुमार आप ही हैं? गुह का हृदय स्वयं कह रहा था, हाँ हाँ, ये ही दशरथ कुमार राजकुमार हैं। तुम्हारे परम आराध्य परम प्रिय सखा ये ही हैं। गुह के बोलने से पहले ही बालकों ने कह दिया, अरे सखा, हम तो महाराज दशरथ कुमार ही हैं। गुह की आंखें सजल हो गई, हाथ जुट गए, शीश झुक गया। चरणों पर गिरने से पूर्व ही राजकुमारों ने हाथों हाथ गुह को थाम लिया। श्री राम और लक्ष्मण ने दाहिना हाथ पकड़ लिया, भरत और शत्रुघ्न ने बायां हाथ पकड़ लिया और अपने गुह मित्र को महल की ओर ले चले। गुह बड़ा गदगद है। इस कृपा को विचार कर श्री चक्रवर्ती जी चकित हैं। इस सख्य प्रेम को देखकर राजकुमारों ने पिता दशरथ को प्रणाम किया। गुह ने भी पुलकित तन से विहल वाणी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। श्री राम लला ने अपने नए सखा का परिचय दिया। दशरथ जी ने जैसे अपने पुत्रों को हृदय से लगाया, वैसे ही इस गुह को भी हृदय से लगा लिया। दशरथ जी ने देखा राम बड़े प्रसन्न है अपने इस सखा से, और सखा भी उनके ऊपर न्योछावर हुआ जा रहा है। महाराज ने गुह को कुछ दिन अयोध्या में ही रोक लिया और कहा, यहाँ रहकर मेरे पुत्रों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराते रहो, वन में शिकार खेलना सिखाया करो। गुह के लिए तो ऐसा लगा मानो उन्हें मन चाहिए वस्तु मिल गई। एक बार श्री राम जी ने अपने अनुज और अपने सखाओं से कहा, आज वन में जो प्रथम शिकार सामने आएगा, उसका शरसंधान मैं करूँगा। यदि कोई दूसरा वार करेगा तो पिताजी से कहकर उसे दंड दिलाऊंगा। सब लोग सजग हो गए। संयोग की बात, वन में पहुंचते ही एक सिंह सामने आ गया।
लोग जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। श्री राम शरसंधान में विलंब कर रहे थे। सिंह ऊपर टूटने ही वाला था कि दूसरे सभी लोग राम की आज्ञा पालन करते हुए अपने स्थान पर ही रहे। लेकिन गुह ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। जो भी दंड मिलेगा उसे मैं सह लूंगा, परंतु मेरी आंखों के सामने सिंह के द्वारा मेरे सखाओं का अनिष्ट मुझे सहन नहीं। तत्काल एक सांग चलाई, निशाना सही बैठा, सिंह मारा गया। श्री राम के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ रही थी। इन्होंने श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन किया, अब पता नहीं इन्हें कौन सा दंड मिलेगा। बाकी लोग आपस में बात करने लगे। निषाद गुह परम प्रसन्न हो रहा था। अपने मित्र को सकुशल देखकर लोग वन से विहार करके घर लौट आए। सबने देखा श्री राम अपने श्रीमुख से गुह का गुणगान कर रहे हैं। श्री चक्रवर्ती महाराजा धीराज दशरथ जी अपने हाथ का आभूषण गुह के हाथ में पहना रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं। और उसी समय महाराज दशरथ उस गुह को श्रृंगवेरपुर का आगामी राजा होने की घोषणा कर देते हैं। भगवान श्री राम जब वन जाते समय श्रृंगवेरपुर आए थे। निषाद राज गुह ही वहाँ के राजा थे। अपने मित्र को वनवासी के रूप में देखकर उसे बड़ा कष्ट हुआ। उसने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु आप इस श्रृंगवेरपुर का राज्य करें, यहीं रहें। परंतु श्री राम ने उसे माता पिता की आज्ञा बताकर अपने वनवास का निश्चय सुनाया। निषाद राज गुह भगवान श्री राम का सच्चा मित्र और भक्त था। श्री राम के प्रति उसकी इतनी निष्ठा थी कि जब उसने भरत को सेना सहित आते देखा तब वह उनसे भी युद्ध के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जब उसे भरत जी की आंतरिक भाव का पता चला तो उनका श्री राम के जैसा ही उन्होंने स्वागत किया। वनवास की लीला समाप्त होने पर 14 वर्षों बाद पुष्पक विमान पर बैठकर जब श्री रघुनाथ जी आए तब आपके साथी भीलों ने कहा, प्रभु पधारे हैं, उनका दर्शन कीजिए। पर निषाद राज को विश्वास नहीं हो रहा था। वे वियोग से बोले, मैं फिर से श्री राम को देख पाऊं ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। लेकिन इतने में ही श्री राम जी वहाँ आ गए। सखा से प्रेम से मिलकर बोले, देखो सखा, मैं आ गया। निषाद राज ने भगवान के श्री अंग को स्पर्श करके पहचाना, प्रभु से लिपट गए। स्पर्श प्राप्त कर दिव्य सुख सागर में डूब गए। उनके गए हुए प्राण मानो पुनः आ गए। इस तरह भक्त निषाद राज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं अगले अंकों में। यदि आपको कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।